कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी की शान में बहुत ही हसीन कैसेट पेश करने जा रहे हैं। हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी, जिनका मज़ार अक़दस उत्तर प्रदेश के ज़िला हरिद्वार में तहसील रुड़की के एक छोटे से गांव कलियर शरीफ में है, जहां रबीउल अव्वल शरीफ यानी 12 वफ़ात के महीने की 11, 12, 13 तारीख को हर साल ही बड़ी धूमधाम से उर्स मनाया जाता है और हज़ारों अक़ीदतमंद वहाँ आकर अपने दिल की मुरादें पाते हैं। तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक़ वज़ीर गंजवी का ये लिखा हुआ वाक़या पेश किया है हुजूर साबिर पाक की शान में। समात कीजिएगा आपके बचपन से लेकर और वफ़ात तक का ये पूरा वाक़या, जिसका म्यूज़िक जनाब उमर खान ने तरतीब दिया है। सदियों की पायमाल ज़िमी रंग लाई है, अफसुर्दा जिंदगी ने नई जान पाई है। सुनते हैं कि फकीर ने जन्नत सजाई है, कलियर में ये बहार मदीने से आई है। लेकिन मोमिनो आओ मोहब्बत का करीना देखो, मोमिनो आओ मोहब्बत का करीना देखो, वो रहा देखो वो फिरदौस का जीना देखो, और खुद ही हो जाएगा अंदाज़ा अकीदत वालों, साबिर पाक के रोज़े से मदीना देखो। इसलिए कहना है ऐशो को सुनो हज़रते साबिर की दास्तां, ऐशो को सुनो हज़रते साबिर की दास्तां, ऐशो को सुनो हज़रते साबिर की दास्तां, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयां, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयां, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयां। ऐ शौक़ सुनो हज़रत साबिर की दास्तां, 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 है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयां, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयां, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयां। हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी का आपकी माँ जब बेवा हो गई और आप छोटे से थे उस वक्त से और वफात तक का वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है। समाप्त कीजिएगा। बेवा हुई जो हजरत साबिर की वालिदा, उस वक्त गरीबी थी मगर थी वो साबुरा,
साबिर को बड़े प्यार से वो पालती रही, कम सिन पे नजर प्यार की वो डालती रही। एक रोज यकायक उन्हें एहसास ये हुआ, कमजोर हुआ जाता है अब लाल ये मेरा। परवाह नहीं अपनी मगर फिक्र लगी है, बचपन में मेरे लाल की ये फाका कशी है। बेहतर है इसे भाई के घर जाके छोड़ दूं, मजबूर हूँ मैं इसके सिवा और क्या करूं। भाई के यहाँ खूब इसे चैन मिलेगा, पढ़ लिख के वहाँ गुंजे उम्मीद खिलेगा। एक रोज बड़े प्यार से बच्चे को साथ ले, घर पे वो गई बाखुशी भाई फरीद के। उस वक्त अजब दौर था बाबा फरीद का, दुनिया में उनकी शान विलायत का शोर था। एक फैज का दरिया था रवा घर से आपके, एक फैज का दरिया था रवा घर से आपके, एक फैज का दरिया था रवा घर से आपके। एक फैज का दरिया था रवा घर से आपके। सदका तो लुटा करते थे लंगर से आपके, सदका तो लुटा करते थे लंगर से आपके, सदका तो लुटा करते थे लंगर से आपके। दरिया था रवा घर से आपके, सदकात लुटा करते थे लंगर से आपके। साबिर पाक के मामू हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आपकी वालदा आपको लेकर गईं, और फिर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। साबिर को किया सामने भाई फरीद के, और अर्ज किया इसको गुलामी में लीजिए। बोली के मेरे भाई मैं इस दम गरीब हूँ, साबिर की भला किस तरह मैं परवरिश करूँ। जी भर के यहाँ लाल मेरा खाना खाएगा, और आपसे अच्छी तरह तालीम पाएगा। ये सुन के बड़ा रंजो अलम आपको हुआ, चश्माने मुबारक हुई नम प्यार से कहा। ऐ बहनू मेरी तेरे लिए इख्तियार है, ये मेरा नहीं तेरा ही सब कारोबार है। अल्लाह निगहबान है दुनिया में सभी का, सब उसकी अमानत है नहीं कुछ भी किसी का। एहसास गरीबी का न कुछ दिल में लाइए, साबिर को यहाँ शौक से अब छोड़ जाइए। साबिर से कहा जाओ तुम लंगर को लुटाओ, 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 साबिर से कहा जाओ तुम लंगर को लुटाओ। जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ, जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ, जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ।
कहते हैं कि जाओ तुम्हारी ड्यूटी लंगर खाने पर है, जो भी यहाँ है उसको खाना खिलाओ। उसके बाद क्या होता है सुने। लंगर पे गए हजरत साबिर खुशी खुशी, दिन रात दिया करते थे लंगर पे हाजिरी। लंगर पे गरीबों के लिए खाना खिलाते, खुद पानी पिया करते मगर खाना न खाते। जब 12 बरस हो गए तो क्या हुआ सुनो, माँ को ये ख्याल आया कि अब देखूं लाल को। खा पी के जवां हो गया होगा मेरा पिसर, एक रोज बड़े शौक से जारी किया सफर। पहुंची पिसर के दीद का अरमान लिए हुए, हैरत में मगर रह गई साबिर को देख के। कांटे की तरह सूख के सारा बदन हुआ, ये हाल बुरा देख के रंजो मुहन हुआ। पूछा कि मेरे लाल ये क्या हाल है तेरा, क्या बात हुई किस लिए कमजोर हो गया। साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए। 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 और खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से, खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से। खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से। आपकी वालिदा 12 साल के बाद अपने भाई के यहाँ गई, ये सोचकर कि अब तो मेरा साबिर बहुत बड़ा हो गया होगा, जवान हो गया होगा और खा पी कर तंदुरुस्त भी हो गया होगा। लेकिन वहाँ जाकर जब आप देखती हैं तो आपको कमज़ोर पाया। पूछती हैं बेटे ये हाल क्या है। साबिर पाक कहते हैं अम्मी यहाँ हमने 12 साल से खाना नहीं खाया है। तो आप अपने भाई से जाकर क्या कहती हैं, समाप्त कीजिएगा। जाकर ये कहा भाई से खाता है एक जहां, साबिर को मेरे किस लिए खाना नहीं यहाँ। पापों से मेरे लाल की हालत ये हो गई, पहचानी नहीं जाती है सूरत गरीब की। ये जानती तो घर पे ही रखती मैं लाल को, हरगिज न कभी पहुंचता वो इस सवाल को। जब गंजे शकर भाई ने अहवाल ये सुने, हैरत से कहा बहन हुआ ऐसा किस लिए। खाते हैं सभी खाना तो लंगर पे हर घड़ी, लंगर पे नहीं रहती किसी चीज की कमी। फिर बात क्या के फाके से 12 बरस रहे, फिर बात क्या के फाके से 12 बरस हुए। हम हाल अभी पूछते हैं उनको बुला के, साबिर को बुला कर कहा बाबा फरीद ने, लंगर पे भला किस लिए फाके से तुम रहे। बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना, बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना। बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना। बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना। और ये हुक्म हमें कब दिया तुम खाना भी खाना, ये हुक्म हमें कब दिया तुम खाना भी खाना, ये हुक्म हमें कब दिया तुम खाना भी खाना।
साबिर पाक के मामू जब ये पूछते हैं कि तुमने यहाँ रहकर 12 साल खाना क्यों नहीं खाया, तो आप फरमाते हैं कि आपने हमसे कब कहा था खाने के लिए, आपने यही तो कहा था कि आप लुटाइए दूसरों को खिलाइए, हमसे कब कहा था आपने। आपकी ये बात सुनकर मामू क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। हमको ना इजाजत मिली खाने के वास्ते, हम पापा रहे करते यूं ही 12 साल से। बाबा ने कहा वाकई साबिर हो मेरे लाल, बचपन में किया तुमने बड़ा सब्र का कमाल। फिर एक नजर खास जो साबिर पे डाल दी, दम भर में सभी आपकी हसरत निकाल दी। एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, 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 एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया। साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया, साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया, साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया, एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे 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 दिया। साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया, साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया, साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। साबिर पाक के मामू आपकी ये बात सुनकर खुश होकर वहीं से आपको साबिर का खिताब देते हैं, यानी कहते हैं कि तूने 12 साल तक इस बचपन में फाके करके सब्र का कमाल कर दिया, तू साबिर है यानी सब्र करने वाला है। यहाँ से आपका नाम साबिर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है सुने। रहने को मकान एक उन्हें कर दिया अता, रहते थे उसी में वो फकत माँ का साथ था। खिलअत भी अता कर दिए और मालो जर दिया, मामू ने उन्हें हर तरह खुशहाल कर दिया। सरशार हुए इश्क खुदा और रसूल से, वाबस्तगी थी उनको नबी के उसूल से। एक रोज कहा माने ऐ लखते जिगर सुनो, शादी में तुम्हारी करूं इकरार तुम करो। बोले के मेरे दिल में तो अब बस गया खुदा, अब दिल में नहीं और को गुंजाइशें जरा। माँ ने ये कहा ये मेरी हसरत निकाल दो, मुद्दत की मेरी आरज़ू है पूरी तुम करो। तुम बात मेरी मान लो अल्लाह का वास्ता, शादी से मना करके अब तोड़ो ना दिल मेरा। बोले के मेरी शादी से क्या होगा फायदा, जो चाहो करो आपसे कुछ कहना पाऊंगा। ये सुन के बड़ी शाद हुई उनकी वालिदा, फौरन ही गई भाई के घर जाके ये कहा, फर्जंद जवां हो गया है मेरा भाईजान। दर छोड़ के मैं आपका जाऊंगी अब कहाँ। साबिर से करो अपनी शरीफा का तुम निकाह,
एहसान पड़ा होगा मेरी मान लो सलाह। बोले के बड़ी भूल है हमशीर आपकी, ये रास नहीं आएगी तदबीर आपकी। मेरे लिए इनकार था इस बात से कहीं, साबिर का अजब हाल है तुम जानती नहीं। बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो। नादारू मुझे जान के तुम डाल रहे हो, नादारू मुझे जान के तुम डाल रहे हो, नादारू मुझे जान के तुम डाल रहे हो। साबिर पाक की वालदा अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक दिन अपने बेटी के शादी का पैगाम लेकर जाती हैं। कहती हैं कि मेरा बेटा अब जवान हो गया है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी शरीफा से उसका निकाह कर दें। तो आपके मामू फरमाते हैं कि साबिर की हालत ऐसी नहीं है जो उनकी शादी की जा सके, तुम नहीं जानती। बहन ये समझती हैं कि शायद ये गरीबी की वजह से मुझे टाल रहे हैं। और आगे क्या होता है सुनिएगा। हजरत ने कहा अच्छा तो मंजूर है हमें, हो जाएगा इस बात का अंदाजा अब तुम्हें। साबिर से किया अक़्द शरीफा का आपने, की शाद बहुत वालिदा साबिर को देख के। दुल्हन को बुलाकर वो अपने घर में ले गईं, उनकी खुशी का आज ठिकाना था कुछ नहीं। दुल्हन जो गई रात को खिदमत में आपकी, मशगूल इबादत थे वो कुछ भी खबर न थी। दुल्हन ने कहा खिदमत आली में है सलाम, फिर और बढ़ी आगे किया इस तरह कलाम। इस बात पे नाराज हो देखा नहीं मुझे, बोले के कहो कौन हो आई हो किस लिए। दुल्हन ने कहा आप मुझे जानते नहीं, बीवी हूँ तुम्हारी मुझे पहचानते नहीं। रुख सामने तो कीजिए जलवा दिखाइए, लिल्लाह मुझे अपनी नजर से नवाजिए। उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह। दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह। उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह। आपकी बीवी आपके पास जाती हैं, कहती हैं कि हुजूर मेरी तरफ भी तो एक नज़र देखिए। आप कहते हैं कि कौन हो? कहा आपकी बीवी। उसके बाद आपने रुख सामने किया और जो एक नज़र उठाकर देखा तो वहीं वो जलकर राख हो जाती हैं आपकी दुल्हन। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा।
बाबा ने कहा था जो वही बात हो गई, दुल्हन वो जली और हमेशा को खो गई। तो और पिसर बाबा के यूं ही गुजर गए, साबिर को जलाला गया फौरन वो मर गए। साबिर को बुला बाबा ने सीने से लगाया, इल्म और अता करके खलीफा बना लिया। साबिर को दिया नामा खिलाफत की सनद दी, दरबार से कलियर की इजाजत भी मिल गई। परवाना उन्हें मिल गया कलियर शरीफ का, फरमाया करो दीन की तबलीग जा बजा। साबिर ने अदा शौक से शुक्र खुदा किया, कलियर में चले आए किया काम दीन का। इस तरीके से जब साबिर पाक को इजाजत मिल गई कलियर आने की, तो आप पाकपटन से कलियर आते हैं और क्या करते हैं, किसके यहाँ ठहरते हैं, समाप्त कीजिएगा। साबिर ने अदा शौक से शुक्र खुदा किया, कलियर में चले आए किया काम दीन का। गुलजारी मुरीदा के किया घर पे फिर कयाम, फिर उसके पिसर उसको दिया मारुफत का जाम। फैजाने विलायत से हुए लोग शाद काम, वो हजरत साबिर के हुए पाखुशी गुलाम। बादल जो बहार रहमत रब्बी के छा गए, बादल जो बहार रहमत रब्बी के छा गए, बादल जो बहार रहमत रब्बी के छा गए, बादल जो बहार रहमत रब्बी के छा गए। तो सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए, सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए, सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए। सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए। उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। वाली था सभी शहर का ज़म्बान एक बशर, यूं तो वो बड़ा नेक बा अखलाक था, मगर उस पर था असर उस घड़ी काजी शहर का। काजी था बुरा शख्स वो कलियर का पीर था, जब हजरत साबिर का असर देखा शहर पर, काजी को हसद हो गया जलने लगा जिगर। नामा जो दिया आपने बाबा फरीद का, काजी ने उसे फाड़ दिया और गलत कहा। साबिर ने तभी जोश में ये काम कर दिया, देखा जो ज़मीं को तो वहीं आया जलजला। काजी ने कहा लोगों से जादू है ये सभी, बातों में नहीं आना कोई ऐसे शख्स की। मस्जिद में सभी लोग थे एक रोज खास आम, ज़म्बान हुआ आपसे इस तरह हम कलाम। एक बकरी हमारी हुई गुम उसका पता दो, हम तुमको वली समझेंगे ये बात बता दो। साबिर ने उन्हीं लोगों में से कुछ को बुलाया, साबिर ने उन्हीं लोगों को बस चोर बताया। बोले वो सभी लोग ये इल्जाम गलत है, चोरी ना लगाओ हमें ये काम गलत है। हजरत ने ये ज़म्बान से फरमाया अब सुनो, तुम नाम अभी लेके उस बकरी का पुकारो। ज़म्बान उठा और उस बकरी को पुकारा, चोरों के शिकम से ये सदा आई के आका। ये राज सही हजरत साबिर ने बताया,
बेशक इन्हीं चोरों ने मुझे काट के खाया। ये सुन के सभी चोर परेशान हो गए। 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 शर्मिंदा तभी काजी और सम्राट